हाय फ्रेंड्स। आज की हमारे मोटिवेशनल क्लास का टॉपिक है डेडिकेशन। डेडिकेशन पाथ ऑफ परफेक्शन। डेडिकेशन क्या होता है या डेडिकेशन से कैसे मोटिवेट होते हैं, या ये कैसे डेडिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है या एडवांटेज क्या है और इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पर मैं आपको डिटेल नॉलेज दूंगा। डेडिकेशन पाथ ऑफ परफेक्शन। डेडिकेशन एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक समर्पण, एक पूरी तरह से निष्ठा के साथ काम करना होता है। मतलब जैसे किसी काम में आधे अधूरे मन से आप काम करोगे, ना तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी और ना ही उस वो कार्य आपका पूर्ण होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए पूरे समर्पित भाव से उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, तब जाके वो काम सफल होंगे। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन टू एक्सेल। अब मान लो आप किसी काम को कर रहे हो, अगर उसमें आपका समर्पण नहीं है, अगर समर्पण नहीं है तो आप उस काम को आधे अधूरे मन से करोगे। जब आधे अधूरे मन से उस काम को करोगे तो उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो अगर किसी कार्य में आपको डेडिकेशन के साथ कार्य करोगे तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंस क्या होता है? डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण से ही आपका काम को एक्सेल मिलेगा, मतलब उस काम में आपकी प्रगति होगी, उसमें उस काम में उन्नति होगी, उस काम में अंदर आपका मन लगेगा और उसका वो कार्य आपको प्रगति के पथ पर ले जाएगा। दूसरा, की टू सक्सेस कैसे हुआ कि जब कोई काम आप पूरे समर्पण और मन के भाव से काम करोगे तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो नेचुरली है कि आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा, उसमें समर्पण की भावना और बढ़ेगी और वो कार्य आप अब की बार और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करोगे। तो इस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो कार्य किसी करने के लिए आपको क्या चाहिए? समर्पण, डेडिकेशन। तीसरा, मोटिवेशन टू स्ट्रगल टू स्ट्रगल। अच्छा, मोटिवेशन टू स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए प्रेरित कैसे करता है कि जब कोई काम हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब संघर्ष करोगे और पूरे समर्पण के भाव से काम करोगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी। तो आपको डेडिकेशन क्या एक तरीके से क्या कर रहा है, आपको स्ट्रगल करने की प्रेरणा देता है कि भाई अगर ये काम का आपको सफलता चाहिए तो उसमें स्ट्रगल करो, मेहनत करो। हो सकता है कि शुरुआत में आप उसमें सफल नहीं हो, लेकिन लगातार प्रयास करते रहोगे, लगातार अपने समर्पण या डेडिकेशन से काम करते रहोगे तो उसमें सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए इसके ये डेडिकेशन का ये भी इम्पोर्टेंस है कि स्ट्रगल स्ट्रगल आपकी ताकत, क्षमता बढ़ाती है, ताकत बढ़ाती है। वही सीधी-सी एक कहावत है कि जिस काम में आपको सफलता मिलती है तो आपकी उसमें करने की रुचि भी बढ़ जाती है। तो यही है कि जब आप समर्पण के साथ में आप किसी कार्य को करोगे तो उसमें स्ट्रगल से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और मोटिवेशन से आपकी स्ट्रेंथ भी मिलेगी। क्योंकि जितना स्ट्रगल होगा उतनी आपकी स्ट्रगल की क्षमता बढ़ जाएगी, और जितनी क्षमता बढ़ेगी तो उस काम की सफलता के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस है, डेडिकेशन से के इम्पोर्टेंस है। अब बात आती है कि इसको डेवलप कैसे करें। हाउ टू डेवलप, क्या करना है अपन को, डेडिकेशन को डेवलप कैसे करना है, डेडिकेशन को डेवलप कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले डेवलप करने के लिए पहला ये है कि क्लियरिफिकेशन ऑफ गोल। आपका गोल पहले से निश्चित होना चाहिए। भाई आपका गोल निश्चित है। मान लो जैसे किसी को कलेक्टर बनना है, उसका टारगेट कलेक्टर है। अब उसका कलेक्टर बनने के लिए आपको नेचुरली पहले तो अपने टारगेट आपने निश्चित कर दिया। अब उस काम के लिए आप पूरे डेडिकेशन और पूरे समर्पण के साथ अगर आप काम करोगे तो उस कार्य में इस दौरान आपको स्ट्रगल भी होगा और प्रॉब्लम्स भी आएगी, और आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी इसके साथ बढ़ती जाएगी। तो लगातार मेहनत, प्रयास और डेडिकेशन, समर्पण करने से आपका गोल अगर निश्चित होगा तो आप एक दिन वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। तो उसके लिए डेडिकेशन ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि हर कार्य के लिए डेडिकेशन ज़रूरी होता है। अब इंडिपेंडेंस एंड क्लैरिटी क्या है?
कि आपको कोई कार्य करना है, तो उसका जो डिसीज़न आप लेते हो, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लिया जाए। क्योंकि किसी के कहने पे या किसी के ने कोई सलाह दी और आप वो काम करोगे, तो अंदर से आपका डेडिकेशन उस काम के प्रति नहीं जागेगा। तो जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, तो उसको आपको क्लेरिफ़िकेशन नहीं होगा। क्लेरिफ़िकेशन नहीं होगा, तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो पूरे डेडिकेशन के लिए आपका इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। और जब इंडिपेंडेंस होगी, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको बराबर आएगी, और क्लैरिटी जब आएगी, तो आपका जो डेडिकेशन का जो टारगेट है, जो डेडिकेशन है, उससे आपको क्या मिल जाएगा? टारगेट। टारगेट के लिए, या टारगेट ये कह सकते हो या गोल कह सकते हो, वो आपका अचीवमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप समर्पण से कार्य करोगे, तो समर्पण के कार्य के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका जो पारिवारिक माहौल है, वो भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि जब उसका सपोर्ट नहीं मिलोगे, तो आप अपने कार्य में के एक एक डेडिकेशन से कार्य नहीं कर पाओगे। और जब डेडिकेशन से कार्य करने के लिए आपको रिलेशनशिप भी अच्छे रखने ज़रूरी हैं। उनसे जब रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो आपका काम करने के प्रति समर्पण बढ़ेगा, और समर्पण बढ़ेगा, तो आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, तो आपका टारगेट, आपका गोल अचीव होगा। आशा करता हूँ कि आपको डेडिकेशन पूरा समझ में आ गया हो। इसके सब पॉइंट्स को मैंने डिटेल समझा दिया है, और ये मोटिवेशनल क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।